अभिभावक, मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय का इस ज्ञान दीक्षा के अवसर पर एक ऐतिहासिक ज्ञान दीक्षा, जब आज से दशकों पूर्व देव संस्कृत विश्वविद्यालय की पहली ईंट रखी गई थी, क्या प्रचंड पुरुषार्थ था वह। और आज अतीत जब वर्तमान को देखता है तो अनुभव करता है कि एक टीम को लेकर के निमित्त बनने के लिए जो युग ऋषि के संकल्पों को लेकर के आगे चले, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय और इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक कालजयी यात्रा, परम श्रद्धेय हम सभी के साथ एक बार पुनः से उनका स्वागत है, अभिनंदन है, भावांजलि हम सभी की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजनों की ओर से। और ऊर्जा और उत्साह के साथ आइए आरंभ करते हैं इस ऐतिहासिक 37वें ज्ञान दीक्षा समारोह को दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। गुरु की वंदना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। दिव्ये भगवत्यै नमः। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममता मही रसधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है,
अक्षरशः एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक भाव समर्पित है युग ऋषि के उन संकल्पों को। इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का। मैं निवेदन करूंगा हम सभी की ओर से, हमारे कुलपति महोदय से, कि वे परम श्रद्धेय का स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से करें। हम सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से अपने भावों के व्यक्ति करते हैं। परम श्रद्धेय, आपका सदैव मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। गुरुदेव की वो प्रेरणाएं आपके माध्यम से हम सब तक आती रही हैं और परिणाम यह है कि लक्षावधि युवा पूरे विश्व में तैयार हैं युग ऋषि की अलग को लेकर आगे बढ़ते हुए। हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया हम सभी के अभिभावक परम श्रद्धेय का। साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन है यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अग्रजों का, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे सभी विद्यार्थियों का और विशेष रूप से उनके अभिभावकों का भी, क्योंकि एक अद्भुत ज्ञान दीक्षा का क्रम है जहाँ पर कि पहली बार इस रूप में, जहाँ पर विद्यार्थी भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ उनके अभिभावक भी निश्चित रूप से अनुभव करेंगे कि कैसे अद्भुत विश्वविद्यालय में उनके बच्चे ने प्रवेश पाया है। तो साथियों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नवरात्रि की पावन साधना का क्रम संपन्न हुआ। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी हम सभी ने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और आज एकादशी के इस पावन अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय अपने 2 दशक की यात्रा पूरी करते हुए ज्ञान दीक्षा समारोह का 37वां अंक लेकर के हम सभी के साथ है। एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए उमंग के साथ एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सभी के लिए, उन सभी के लिए जो ज्ञात और अज्ञात रूप से इस अभियान में रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों तक इस अभियान को लेकर के आगे चलते रहेंगे। स्वागत भाषण हेतु मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के परमादरणीय कुलपति महोदय को। प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट के रूप में आपने कार्य किया, लेकिन युग निर्माण की योजना से जुड़ने के बाद गुरुदेव की जो प्रेरणाएं आपने पाई और उनके शरण में अपने व्यक्तित्व को जो विकसित किया, आज आपसे प्रेरणा अनेकों पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय आदरणीय शरद पाल जी सर से। आज के स्वागत भाषण की शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 37वें ज्ञान दीक्षा समारोह के लिए इस समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंडित जी, माननीय कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख उपस्थित है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। इस ज्ञान दीक्षा समारोह के प्रमुख अतिथि स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार, जो ऑनलाइन है और हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वहीं से हमको आशीर्वाद भी देंगे। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आदरणीय श्री बलदाऊ जी देवांगन, कुल सचिव देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और सभी विश्वविद्यालय के उपस्थित अधिकारी, डीन, विभाग प्रमुख, आचार्य आचार्याएं, शिक्षक वृंद, शांतिकुंज ब्रह्मवर्च से पधारे हमारे वरिष्ठ परिजन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अन्य छात्र छात्राएं, उपस्थित माताओं बहनों भाइयों और ज्ञान दीक्षा के समारोह में प्रत्यक्ष उपस्थित और ऑनलाइन उपस्थित नवप्रवेशी छात्र छात्राओं, आप सभी का इस ज्ञान दीक्षा समारोह में मनःपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहा जाता है स्टूडेंट्स लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का स्वर्णिम काल है। इसी समय में विद्यार्थी अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण करने में अपनी अहम एवं निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस विश्वविद्यालय के आप छात्र छात्राएं अपना व्यक्तित्व अपने गुण कर्म स्वभाव से विनिर्मित करेंगे और अपनी चिंतन चरित्र व्यवहार से उसको व्यक्त करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मैन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी,
परम पूज्य तो इसके आगे भी जाके कहते हैं, परम पूज्य का कथन है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो और भी अच्छी बात कही है, एवरी थॉट दैट वी थिंक, एवरी डीड दैट वी डू, आफ्टर ए सर्टन टाइम बिकम्स फाइन and goes into fine form and lives in fine body in the potential form, and after a certain time it emerges again and bears its fruits. These results condition the life of the man. This molds the human life. The man is not bound by any other law but accepting all those laws which he creates for himself. प्यारे छात्र छात्राओं, यह वही स्वर्णिम अवसर है आपके विचार और आचार घड़ने का। इस ज्ञान दीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है एक सुसंस्कारित, उदात्त और आदर्श विद्यार्थी निर्माण करने का। इस कर्मकांड के अंदर भारतीय संस्कृति के उपनिषदों में से वर्णित भाव, विचार, क्रिया से प्रस्तुत किए गए हैं। इसकी विधा है विद्यालय धर्म और विद्यार्थी कर्म। परम पूज्य के सपनों का यह विश्वविद्यालय, जहाँ सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य एवं सर्वांगपूर्ण मनुष्य घड़ने का व्रत लिया है, आपसे अपेक्षा रखता है कि एक अनुशासित, शालीन और आदर्श विद्यार्थी बनने की। आज की ज्ञान दीक्षा में आपका पहला पदार्पण है। किसी प्रयास में संकल्प जुड़ जाने से उसमें वह बल आता है जिसमें सभी बाधाओं को मात देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त की जाती है। यह ज्ञान दीक्षा समारोह ऐसा ही एक महान संकल्प है प्रत्येक छात्र छात्रा अपने जीवन में सफल होने के लिए। परम पूज्य ने प्रत्येक से 4 विभूतियाँ अपेक्षित की है: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इन विभूतियों के सहारे और देव संस्कृति से प्राप्त ज्ञान से आप सब वह पाएंगे जिससे आपको, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को आप पर अभिमान होगा। आपके आत्म में स्थित उस ज्ञान को उजागर करने का प्रयास इस विश्वविद्यालय में होगा। इस आश्वासन के साथ ही मैं आप सभी 9 प्रदेशी विद्यार्थियों का और उपस्थित परिजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्चुअली अपने अपने घरों से कनेक्टेड हमारे सभी विद्यार्थी, ये ज्ञान दीक्षा का आयोजन आप सभी के लिए एक प्रेरणा लेकर के आया है, लेकिन साथ ही साथ मन में कुछ प्रश्न होंगे और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक ऐसी ही युवा मनोभूमि को लेकर के जिन्होंने जीवन में सतत सीखा, एक ऐसा पारिवारिक वातावरण जहां बाल संस्कार शाला घर ही हो। और नवप्रवेशी विद्यार्थियों की विशेष सूचनार्थ में कहना चाहूँगा साथियों कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय की अनुकंपा और मार्गदर्शन में जो पूरे विश्व में, चाहे यूनेस्को हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे WHO हो, वहाँ पर भारतीयता का, देव संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आमंत्रण करता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का कि वो आप सभी को दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि से अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन और व्यक्तित्व के आरोहण का मंत्र है। उन ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद, जिन ऊंचाइयों पर पहुँचने के उपरांत हमारा व्यक्तित्व हिमालय के उत्तुंग शिखरों की तरह से शुभ्र, निरभ्र, धवल और उज्ज्वल हो जाता है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सूत्र और संकेत गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। हमारे जीवन में पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार का समावेश हो सके और चेतना समग्र रूपांतरण के लिए समर्पित हो सके, इस भावना के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में
आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार एक विश्वव्यापी संकट के मध्य में कोरोना की ये जो वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियां हैं, इनके मध्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये पवित्र समारोह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हो रहा है। तो इस ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे गायत्री परिवार के प्रति बड़ा ही अनन्य और आत्मीय और प्रेम का भाव रखने वाले आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अपने श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, गायत्री विद्यापीठ के, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, आचार्यगण, जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं, वे सभी विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं सभी नव प्रवेशी विद्यार्थियों का, नवागंतुक विद्यार्थियों का जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके आज के इस कार्यक्रम का, और कार्यक्रम ही क्यों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बन रहे हैं, उन सबको विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त शांति कुंज और करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से एक बड़ी भाव भरी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, आत्मिक उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए करता हूं क्योंकि विश्वविद्यालयों का अंग बन पाने का अवसर तो बहुतों को मिलता होगा, पर एक देवीय योजना का अंग बन पाने का अवसर, एक महामानव की विरासत का प्रतिनिधि बन पाने का अवसर व्यक्ति को जीवन में कभी सौभाग्य का उदय होता है तभी मिल पाता है, और वो सौभाग्य उन लोगों को मिल रहा है। उस सौभाग्य को स्मरण कराने का पर्व जो है वो ज्ञान दीक्षा का पर्व है। भारत की भूमि पर शैक्षणिक संस्थानों की कमी नहीं है, 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 40,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं, और उस लंबी फहरिस्त में, लंबी सूची में शायद देव संस्कृति विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना का उद्देश्य गुरुदेव के उस भाव को कि जीवन विद्या का आलोक घर घर पहुंचना चाहिए, उस सोच को रखने वाला ये अकेला विश्वविद्यालय है। और आज की परिस्थितियों में जब वातावरण का अंधकार अपनी चरमता पर है, उसका जो प्रभुत्व है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के कर्म की, इस तरह के विश्वविद्यालय की, इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता पहले की तुलना में शतगुणित हो जाती है। यदि हम आज की परिस्थितियों की विषमता को, भयावहता को, उसकी निकृष्टता को, उसकी विभत्सता को समझ सके तो शायद ज्ञान दीक्षा के मूल्य महत्व को और इस विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार जो पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी अभियान है, उसके मूल्य को, महत्व को, पृष्ठभूमि को समझ पाना हमारे लिए संभव हो सकेगा। डॉक्टर यदि कोई हो तो उसके लिए डायग्नोसिस भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितना ट्रीटमेंट है। आपकी समझ में आ जाए कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है तो फिर आपको और तरह के उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक मच्छरदानी लगाने से वो काम हो जाता है जो किसी और माध्यम से संभव नहीं। डायग्नोसिस का मूल्य उतना ही है जितना ट्रीटमेंट का है। यदि हम आज की परिस्थितियों के केंद्र बिंदु को समझ सके, आज की परिस्थितियों की भयावहता को समझ सके, तो आज की परिस्थितियों का निदान और निस्तारण भी संभव है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो जागृत आत्माओं से जागरण की मांग लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। ये मांग लेकर के प्रस्तुत हुई है कि जितनी तेजी से वातावरण के अंदर अंधकार फैल रहा है, जिस गति से इंसान की सोच के अंदर निकृष्टता समाहित हो रही है, जिस तेजी से मनुष्य का व्यक्तित्व कमजोर पड़ता चला जा रहा है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, ये दरकते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे समय में जो फैलता हुआ अंधकार है उसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। वैसे भी आज पापांकुश एकादशी है, पाप के ऊपर अंकुश लगाने का यदि कोई दिन हो सकता है तो आज ही का दिन हो सकता है। तो आज के दिन की जो परिस्थितियां हैं वो एक ही मांग हर जागृत आत्मा से करती हैं कि आज की परिस्थितियों को तुरंत परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यदि न किया गया तो हो सकता है कि मानवता का काफिला जिस गति से, जिस दिशा की ओर बढ़ा चला जा रहा है, यदि इसे उधर ही बढ़ने दिया गया, इसकी गति को परिवर्तित न किया गया, इसके प्रयासों के ऊपर एक प्रतिरोध न लगाया गया, तो हो सकता है कि ये मानवता का काफिला इतने गहरे गर्त में जाकर के गिरे कि फिर इसे उबार पाना संभव न हो सके। और वैसे भी जब वातावरण में अंधकार ज़्यादा फैलता है, जब एक मनुष्य के चिंतन के ऊपर विषमता बहुत तेजी से अपने प्रभाव को लेकर के आती है,
तो ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के मन को आतंकित भी करती हैं, विकल भी करती है, विक्षोभ भी पैदा करती हैं। पर साथ ही साथ जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की चाहत होती है, जिनके अंदर कुछ सच्चा करने का जज्बा होता है, उनके अंदर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा को जन्म भी देती है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के श्राप के कारण दग्ध होना पड़ा, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर संताप आया। 30,000 वर्ष तक उनकी आत्मा भटकती रही, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर उसी दग्ध होने का शायद ये परिणाम था कि उनके परिवार में भगीरथ ने जन्म लिया और उस अनुष्ठान को करके दिखाया जिसके माध्यम से वातावरण के अंधकार को दूर कर पाना संभव हो सका। एक तरफ संताप पैदा होता है तो एक तरफ संकल्प पैदा होता है। यदि ऋषियों के अस्थियों के ढेर को देखकर भगवान राम की आंखों से आंसू गिरते हैं तो साथ ही साथ प्रसिद्ध प्रतिज्ञा भी जन्म लेती है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। यदि वातावरण खराब होता है तो अच्छी आत्माओं को अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। और आज की परिस्थितियां वही प्रेरणा लेकर के आई हैं कि जिनके अंदर समाज की परिस्थितियों को कुछ अच्छा करने की चाहत हो, भाव हो, वो आगे उठें, आगे बढ़ें और समाज को कुछ नई दिशा दिखाने का संकल्प लें। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व इसी आशय का पर्व है। जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, जो विद्यार्थी घरों से जुड़ रहे हैं, वो स्मरण करें उस संकल्प को जिसके कारण यहाँ की कोई आवाज़ उनको खींचकर गुरुदेव के युग ऋषि के सपने के साथ जोड़ करके आज उनको यहाँ पर उपस्थित कर पाई है। और वो संकल्प यदि जागता है तो आज की परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है। बाहर से उत्थान की दिखते हुए भी परिस्थितियाँ पतन और पराभव की परिस्थितियाँ हैं। सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, पर क्या इंसान के व्यक्तित्व के अंदर उसी ही अनुपात में जिस तेजी से बाहर का वैभव बढ़ा है, बाहर की कामनाएं बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी के साथ उसी ही अनुपात में क्या इंसान का व्यक्तित्व पतित नहीं हुआ है? और जो परिणाम है हम लोगों की आंखों के सामने है। आदमी के चिंतन में जो अतृप्ति है, असंतोष है, विक्षोभ है, उसके अंदर जो विकलता है उतनी तो शायद कुरुक्षेत्र के मैदान पर, लंका की भूमि पर भी नहीं थी जितना एक एक इंसान के मन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, विचारणाओं और भावनाओं के अंदर आ गया है। आज यदि आप इंसान के व्यक्तित्व को देखें तो जो सबसे ज्यादा दुखद है वो ये है कि महत्वाकांक्षाएं परिमित है पर क्षमताओं की सीमितता है। काम आदमी जरा सा नहीं कर सकता पर कामनाएं उसकी अनंत है। और परिणाम में निकल करके क्या आता है? परिणाम में आदमी के पास सिर्फ असंतोष, विक्षोभ, कुंठा और अंदर की एक विकलता के अलावा और कोई व्यक्तित्व का परिणाम निकलता नहीं। एक एक व्यक्ति की कामनाएं इतनी हो गई हैं कि हम लोग जहां बैठे हैं, यहां से लेकर जहां पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश बैठे हैं, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। पर उस आदमी की कामनाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं, संभव ही नहीं। आदमी की कामनाएं अनंत है। और ऐसे समय में आदमी के व्यक्तित्व को सही दिशा देने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। हम लोग मिमिकिंग एनिमल हैं, दूसरे को देख करके सीखते हैं। यदि अच्छे व्यक्तित्व आगे निकल करके नहीं आएंगे तो समाज को नई दिशा दे पाना संभव नहीं हो सकेगा। आज जो परिस्थितियां हैं वो हर व्यक्ति से एक ही मांग करती हैं कि समाज को अच्छी दिशा देने के लिए लोग आगे आए। वो ज्वाला आपके भीतर जले जिसके माध्यम से बिल्व मंगल जो है वो सूरदास हो जाते हैं, विश्वरथ विश्वामित्र बन जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। इंसान सामान्य होता है पर महामानव बन जाता है। वो बनाने के लिए जो संकल्प है वह ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से जन्म लेता है। वो आपके अंदर जन्म ले तो इंसान अपनी निकृष्ट संभावना को छोड़कर उत्कृष्ट संभावना की ओर जाता है। दोनों ही संभावना इंसान के अंदर है। गिर जाए तो पिशाच हो जाता है, उठ जाए तो परमात्मा हो जाता है। गिर गया तो बुद्धू बन जाता है और उठ गया तो बुद्ध हो जाता है। गिर गया तो पागल हो जाता है और उठ गया तो परमहंस हो जाता है। गिर गया तो व्यक्ति पशु बन जाता है और उठ गया तो परमेश्वर हो जाता है। हमारे अंदर के जानवर को भगवान बनाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता है वो आज का ये कार्यक्रम प्रदान करता है। क्योंकि आज समाज को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो महान व्यक्तित्वों की है। बार बार जो इस देश की धरती है और हिमालय है और गंगा है और आसमान है और मिट्टी है, वो बार बार यही पूछते हैं कि ये महापुरुषों की भूमि रहा भारत, ये कबीर, सूर, तुलसी की धरती, ये ध्रुव, प्रहलाद, शुकदेव, अष्टावक्र की भूमि, ये ऋषियों की भूमि, अवधूतों की भूमि, दरवेशों की भूमि, महामानवों की भूमि क्या सो गया है? यदि यहाँ पर गीदड़ों की, गिद्धों की और सियारों की टोलियाँ दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? यदि यहाँ पर
अनीति करने वाले, अत्याचार करने वाले, दुराचार करने वाले बार बार दिखाई पड़ते हैं, तो महामानवों की गद्दियाँ खाली क्यों हैं? उनको भरने के लिए किसी को आगे आने की आवश्यकता है, और उनको भरने का पर्व ज्ञान दीक्षा का पर्व है। आपके अंदर वो संकल्प जन्म ले जिसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय का कण कण, हवा, पानी, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के विचार, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कुछ हमारे भीतर अच्छे संकल्प को जन्म दे। इस भावना को जगाने के लिए ये ज्ञान दीक्षा का पर्व है। आपके जीवन में कोई क्रांति संपन्न हो, आपके जीवन में कोई नया अभियान जन्मे, इस शुभकामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आचरण जब वाणी को बल देता है तो निश्चित ही एक प्रभावी संदेश ऐसा निकल के आता है जो निश्चित ही दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि के साथ ही साथ नवयुगों को और नई पीढ़ियों को आह्वान है कि भावी महाभारत के अर्जुन बन जाओ, श्री कृष्ण बन, तुम्हें मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। और निश्चित रूप से सत प्रवृत्ति के संवर्धन और दुष्ट प्रवृत्ति के उन्मूलन में आपको विशेष भूमिका अदा करनी है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रज्ञा गीत के माध्यम से अपने भावों को तैयार करते हैं। एक ऐसे महाकाल, हम सभी के गुरु, जिन्होंने अपने जीवन से वो प्रेरणाएं हम सभी को दी, जिन्होंने अपने जीवन से सदैव त्याग किया, वापस में उन्हें कुछ मिला न मिला उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। ऐसे आदर्श हमारे गुरु, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, युग ऋषि, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की हम सब संतानें हैं और इसी परंपरा से आप भी जुड़ने जा रहे हैं। तो आइए हम श्रवण करें और अपने भावों का जागरण करें। गीत, प्रज्ञा गीत, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। तुम ऊसर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते, तुम ऊसर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते, साधक देवी दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते, साधक दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। मैं भी अपने अनगढ़ मन में, मैं
दुख साऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं।
इस भाव को लेकर के हमने गुरु की वंदना की। आइए अब इस क्रम में हम सभी ज्ञान दीक्षा के संस्कार से होकर के गुजरेंगे। आप सभी तैयार हो जाएं। सभी छात्र छात्राएं सावधान होकर बैठें। जो ऑनलाइन क्रम में छात्र जुड़ रहे हैं, छात्राएं, वो भी आपके पास में जो भी पदार्थ भोजन सामग्री हो उसका प्रयोग करेंगे। साथ साथ इस सभागार में जो वॉलेंटियर स्वयं सेवक हैं वो जलपात्र लेकर खड़े हो जाएं। सभी छात्र छात्राएं हाथ जोड़ लें, भाव करें कि हमारे अंदर दिव्य पवित्र जल का सिंचन हो रहा है, अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। जो यहाँ से मंत्र सूत्र बोलेंगे उसी सभी छात्र छात्राएं दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेत्, संविशेत्। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, जल का सिंचन करें। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, शांतिं प्रददातु। अगला क्रम प्राणायाम का है। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, लंबी गहरी श्वास लेंगे। इस पावन प्रज्ञेश्वर भगवान महाकाल के पावन संरक्षण में आप बैठे हैं, इस देवभूमि में हैं। ऐसा भाव करें कि इस देवभूमि की दिव्य प्राण ऊर्जा से हम प्राणायाम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जो भी ऑनलाइन के माध्यम से छात्र छात्राएं हैं वो सब भी इस प्रक्रिया को संपन्न करें। लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। भाव करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सूख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। सामान्य स्थिति। अगला क्रम तिलक लगाने का है, चंदन लगाने का। आप सबके पास में रोली चंदन रखा है, अनामिका उंगली में लें और मस्तिष्क देव कार्य के अनुरूप शांत जागरूक विवेकयुक्त रहे। अनामिका उंगली को आगे रखें, सूत्र दोहराएं, बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम, शांतं भूयात्, शांतं भूयात्। ओम अनुचितः, ओम अनुचितः, आवेशः, आवेशः, मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम्, ओम शीर्षम्, उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरीभूयात्, स्थिरीभूयात्। गायत्री मंत्र बोल करके अपने अपने तिलक लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर अपनी मातृभूमि, देवभूमि, पवित्र भूमि धरती माता का पूजन करें। हाथ स्पर्श करके श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। वेद भगवान कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। हम उस मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ होकर के श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका
देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। सर्वदेव नमस्कारः। अब आप जहाँ कहीं भी हैं हाथ जोड़ लें, श्रद्धा पूर्वक देवताओं के साथ में सभी महापुरुषों महामानवों को नमन करेंगे। हिंदी के भाव सुनेंगे, संस्कृत के सूत्र मंत्र को दोहराएंगे। जो हम सबके अंदर चर अचर जगत की इकाई में संव्याप्त है और जिसके अंदर यह सारा संसार समाया हुआ है, उस परमात्म सत्ता को नमन। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, परमात्मा की उन सभी देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने परमात्मा की दिव्य शक्तियों को धारण कर अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों, अवतारियों, ईश्वर दूतों, पैगंबरों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों, संतों, सुधारकों, शहीदों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाले, सुपुत्रों को दुलारने वाले देव पुरुषों, महाप्राणवानों को जन्म देने वाली, विकसित करने वाली समस्त मातृ शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो संपर्क में आने वाले प्रत्येक के पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन सभी धर्म संप्रदायों संबंधित दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। भाव श्रद्धा पूर्वक पूजन का क्रम होता है। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम सूत्र को दोहराएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। कण कण में व्याप्त परमात्मा की चेतना का ध्यान करें। सभी महापुरुषों के साथ में हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखें। सभी छात्र छात्राएं, छात्राओं के मंगलमय जीवन की कामना, वेद मंत्रों का उद्घोष, सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थना। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तस्थो विष्णोः
शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। स्वस्ति वाचन के मंत्रों के साथ यह शुभ उद्घोष किया हम सभी ने। ज्ञान दीक्षा के इस क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर हम सभी के सामने आ रहा है साथियों। युग ऋषि की इस कर्म भूमि पर, जहां पर युग ऋषि ने साधना की, तपे, तितीक्षा की, आज हम उनके ही दिव्य स्वप्न देव संस्कृत विश्वविद्यालय में उस दीक्षा संकल्प के साक्षी बनने जा रहे हैं, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हम सबको देने जा रहे हैं, रूपांतरण जिनके स्वयं के जीवन की कहानी है। ज्ञान दीक्षा संकल्प भी होगा, उनका आशीर्वचन भी हम सभी को मिलेगा, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है हम सभी के लिए, क्योंकि साथियों महाकाल जिन्हें हम कहते हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु, इस पूरे विश्व को बदलने की योजना, युग को बदलने की योजना जिन्होंने दी, इस पूरे विश्व की आबादी अरबों में है, करोड़ों में गायत्री परिजन है, और हम कहते हैं कि हम सभी को गुरुदेव ने ही जोड़ा है। तो कल्पना करके देखिए कि उस महाकाल ने, उस गुरु ने, उस व्यक्तित्व का चयन किस कसौटी पर कस करके किया होगा। अपने जीवन से, अपनी पात्रता से, अपने शिष्यत्व की सदैव कसौटी को कसते हुए आगे बढ़े हैं जो, और नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे साथियों, आज वर्तमान में जब पूरे विश्व में ध्वंस और सृजन की दो धाराएं बह रही हैं, तो उसमें महाकाल की सृजन की धारा का नेतृत्व एक पूरी टीम के साथ, जो पूरी सशक्तता के साथ सदैव कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय विद्यार्थी जीवन से ही उनका जीवन ऐसा रहा है कि आज भी वो हम सरीखे विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर, घुलकर उनको विविध रूपों में गढ़ रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार को वो एक दिशा दे रहे हैं, गुरुदेव का आशीष और मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो वहीं नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। वो गीता का संदेश हमें देते हैं, ध्यान हमें सिखाते हैं, विषाद में जब हम अर्जुन बनकर कभी पड़े रहते हैं तो वो हमें कृष्ण का वह संदेश सदैव सतत देते रहते हैं। एमडी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, चाहते तो वो भी पूरे विश्व में जाकर के विविध रूप में उपाधियां ग्रहण कर सकते थे, लेकिन गुरुदेव के कथन पर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया गुरु चरणों में, और वहां से लेके आज तक तकनीकी के जिस दौर में आज हम सभी आपस में जुड़ रहे हैं साथियों, 90 के दशक से पूर्व ही जब 70 के दशक के अंत में ब्रह्मवर्चस्व बना, तो तकनीकी को कैसे गायत्री परिवार में लाया जाए, आज परिणाम देखिए, कितनी सहजता के साथ इस परिवर्तन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य जिनके माध्यम से हम लोग देखते हैं, वे जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, तो पूरे विश्व को गुरुदेव का संदेश सुनाते हैं। जब वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन को संबोधित करते हैं, तो पूरे विश्व को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की नई दिशा देते हैं। आप हम सबका गर्व है, हम सबका गौरव है, और हम सबका अभिमान है। गायत्री परिजन हो, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के युवा हो, बड़े हृदय से आप सबके करतल ध्वनियों के बीच में आमंत्रित करता हूं। हम सभी के अभिमान, हम सभी के गर्व, हमारे गौरव, और हम सबके अभिभावक परम श्रद्धेय को। दीक्षा संकल्प मैं कराने जा रहा हूँ। ये सभी लोग करेंगे, यहाँ जो बैठे हैं इनके माध्यम से जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने हमारे छात्र हैं वो, और जितने हमारे ऑनलाइन छात्र हैं जिनका मैं दर्शन कर रहा हूँ, बार बार टीवी पे आ रहा है, उनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे छात्र पूरे विश्व में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ हैं वहाँ से संकल्प लेंगे दीक्षा का। दीक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। दी इच्छा, यानी हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, हमने अपनी इच्छा अपने कुलपिता को दी, गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, और उनकी इच्छा हमारी इच्छा।
इस भाव के साथ ये गुरु दीक्षा संकल्प है, इसको आपको दोहराना है। और सबसे पहले तो हमको साथ साथ ही चलना है, शिक्षकों को भी और शिक्षिकाओं को भी और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को। तो उसका मंत्र बोलेंगे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसका हिंदी में बहुत अच्छा भावार्थ है। साथ साथ हो रक्षण पालन, आप बोलिए, साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। गीता हमारी पाठ्य पुस्तिका है। हम लोग यहाँ गीता को ऐसा मानते हैं कि वो हमारे जीवन का मूल आधार है। गीता में राग और द्वेष दो चीज़ें बताई गई हैं कि इन दो से परे चलना चाहिए। तो हमारे छात्रों से, अध्यापकों से, सबसे हम अपेक्षा रखते हैं कि द्वेष से परे चलेंगे। अब आप सब जो हैं एक साथ चलेंगे तो साथ साथ यश बढ़ेगा। तो बोलिए, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। ओम सहनौ यशः, हम दोनों का ब्रह्म वर्चस्व एक साथ बढ़े। ओम सहनौ ब्रह्म वर्चसम। यश लौकिक होता है और ब्रह्म वर्चस्व पारमार्थिक होता है, आध्यात्मिक होता है। तो अगर ब्रह्म वर्चस्व बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति बढ़ेगी। और ये जो ब्रह्म वर्चस्व होता है ये आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। अब मैं सूत्र बोलूँगा यहाँ से, छात्र छात्राएं बोलेंगी और बोलेंगी और हमारे आचार्यगण जो हैं वो उनको कहलवाएंगे। आचार्यगण बोलें, सत्यम वद, इसका अर्थ है सत्य बोलो। विद्यार्थियों को स्वीकार है, जितने हैं वो बोल दीजिए आप, मान्यम। अब धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, मान्यम। स्वाध्यायान मा प्रमदः, धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद न करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, संसाधनों के विकास में प्रमाद न करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे सूत्र हैं जो हमको बचपन से सिखाए जाते रहे हैं। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, मान्यम बोलना है आपको, है ना। जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें, अन्य नहीं। कर्म हमारे जो हैं इनमें हर एक में कहीं ना कहीं कुछ दोष होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कोई भी कर्म दोष मुक्त नहीं है। जैसे अग्नि में धुआं होता है तो धुएं के साथ साथ वो पूरा का पूरा अग्नि भी जलती है, धुआं भी निकलता है। तो उसमें जो धुआं होता है उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी हमारे कर्म हैं उनमें दोष भी हो सकते हैं। उन्हीं का दोषों को न, कर्मों को न देखें, दोष को न देखें, बल्कि कर्मों को देखें। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं इनका तुम पालन करना, अन्य का नहीं। जो हम लोगों के जीवन में रोल मॉडल होते हैं उनको हम जीवन में स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव को रोल मॉडल माना और उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम चलते रहे। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग अलग गलत मार्ग पे चले गए। बहुत सारे लोग गुरुदेव के मार्गदर्शन में रहते हुए गुरुदेव की ही दी हुई जो भी कुछ उनकी वो है प्रसाद है, उनका प्रसाद है या उनका दिया हुआ आध्यात्मिक मार्गदर्शन, वो सब लेते हुए भी गड़बड़ा गए बीच रास्ते में। मैं उन सब के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि मिले उनको और वो सही मार्ग पर आए। तो ये रोल मॉडल हमारा चुनना बहुत ज़रूरी है। हमारा रोल मॉडल कौन हो, हम किसे माने, हम किसको स्वीकार करें।
जो छात्रगण हैं जो बैठे हैं उनके दिमाग में आ सकता है कि हमारा रोल मॉडल तो खिलाड़ी है, हमारा रोल मॉडल फिल्म अभिनेता है, हमारा रोल मॉडल वो है जो मॉडलिंग करता है। नहीं, रोल मॉडल हमारा वो होना चाहिए जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन दे, हमारे जीवन की दिशा धारा तय करे। ये आपको मान के चलना है। अब इसके संकल्प का एक छोटा सा हिस्सा और बचा है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं पृथ्वीपुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मुझे मेरे पूज्य आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखने के लिए प्रयोग करूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। ये दीक्षा का क्रम यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ एक औपचारिक प्रतीक के रूप में हम कुछ लोगों को देंगे। मैं अपना उद्बोधन चालू करता हूँ। यहाँ पर छोटा सा उद्बोधन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें, हमारे सभी यहाँ बैठे छात्र छात्राएं और जो दूर से ऑनलाइन इसको पूरे दृश्य को देख रहे हैं, वे सभी हमारे साथ श्रद्धेय और सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव श्री अवधेशानंद जी महाराज, जो कि इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिकुलपति, कुलपति जी और हमारे कुल सचिव महोदय, आप सभी जो यहाँ समय निकाल करके आ जाए हैं। हमारे आदरणीय डीन फैकल्टीज़ आदरणीय ईश्वर भारद्वाज जी, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जितना हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व है उतना किसी और चीज़ का नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि आपको हम संपत्ति दे दें, ढेर सारी संपत्ति दे दें, आपको हम ये दे दें, आपको हम पद दे दें, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। दुनिया में दो तरह की संपदा है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा जो होती है वो बड़ी कीमती होती है, और आसुरी संपदा जो होती है वो आकर्षण लिए हुए होती है। पर आसुरी संपदा के साथ साथ लालच, रजोगुण, तमोगुण दोनों आते हैं, और देवी संपदा के साथ सतोगुण आता है। तो हम अपने जीवन में अगर क्या चाहते हैं ये हम अगर सोचें तो वास्तव में मेरे हिसाब से सभी को ये सोचना चाहिए कि हम सतोगुणी संपदा लेंगे, देवी संपदा लेंगे, और देवी संपदा को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके मन में ये आता है तो आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है वो हमारे लिए एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने एक अर्जुन को सुनाया, और अर्जुन को सुनाने के साथ साथ उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि, उस ज्ञान को तू जानना चाहता है तो जा, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी तुझे ज्ञान देने को तैयार है।
पर जाके सबसे पहले तुम उनको प्रणाम कर, नमन कर, उनकी सेवा कर, कपट भाव छोड़कर। जब ये कपट आ जाता है और जब ये द्वेष आ जाता है तो सब गड़बड़ा जाता है। आज हमारे देश में ढेर सारी संस्थाएं हैं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर वहाँ निष्कपट भाव नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ दिखाई पड़ता है कि अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है मित्रों कि सभी कुछ अगर पैकेज हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी एक यूनिवर्सिटी के बारे में आ रहा है 2-3 रोज से पेपर में कि इस यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को करीब करीब 1.5 करोड़ का, 1-1 करोड़ का, 15-15 लाख का, 50-50 लाख का पैकेज मिला है। पैकेज ही जरूरी है, पैसा ही जरूरी है तो कोई बात नहीं, परंतु ये कब तक काम आएगा, कब तक काम आएगा। गुण काम आएंगे, संस्कार काम आएंगे और विद्या काम आएगी। ये ज़रा हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये जब तक ये इन चीज़ों को हम स्थापित नहीं करते कि सबसे पहले इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। देवी संपदा उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो जो महापुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो तुझे ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। अर्जुन समझ जाता है सारी बात है, पर समझने के बावजूद भी मनोबल की कमी है और आत्मबल की कमी है। तो भगवान उसको कहते हैं, बार बार कहते हैं कि तू जैसा भी है मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। तू मेरे साथ रहा हुआ व्यक्ति है जिसने कि मेरे हर चीज़ को देखा है, उतार चढ़ाव को भी देखा है, सब कुछ को देखा है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और युद्ध क्षेत्र में तू लड़ना चाहता है, वह लड़ते लड़ते कायरता का दोष तेरे ऊपर आ गया है और कायरता का दोष जो आ गया है इससे तू उबरना चाहता है। तो सबसे पहला काम ये तू कर, अपने मनोबल को पैदा कर। अपने अंदर जो आत्मशक्ति है, मनोबल है, उसको जगा। हम लोग अपने आत्मशक्ति को, मनोबल को नहीं पहचान पाते, नहीं तो अगर पहचान लें तो वास्तव में हमारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हम बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। मैं पिछले दिनों ये कोविड का जो चक्र चल रहा था इन दिनों मैंने स्वाध्याय बहुत किया और स्वाध्याय करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, किताबें पढ़ी, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब पढ़े। तो उनको पढ़ने से और उसके साथ साथ मेरे अखंड ज्योति का संपादन करते रहने से मुझे बहुत लाभ मिला। मित्रों, ये जो भी चाइना और इंडिया की जो लड़ाई हुई, लड़ाई तो चाइना ने की, इंडिया ने नहीं की, पर उसमें जो भारत ने जो जिस ढंग से चाइना को हराया और भारत ने जिस तरह से चाइना को उस पार किया, वो वास्तव में अपने आप में सोचने लायक चीज़ है। ये केवल एक ही देश कर सकता है और कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। चाइना जैसी महाशक्ति से लड़ना और उसको उस पार कर देना, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उस पार कर देना बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रकार से एक असंभव समझा जाने वाला पुरुषार्थ है। और एक बालक तो केवल 21 साल का कॉर्पोरल और उसने 12 चाइनीज़ को मारा, 12 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा। सोचिए, कल्पना कीजिए, खुकरी से, क्योंकि उन लोगों ने आक्रमण किया था। तो ये जो देश की रक्षा के लिए जो अंदर साहस पैदा होता है, देश की रक्षा के लिए और अपने ज़मीन की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए जो आता है, ये बल कहाँ से आता है? ये बल आता है अंदर से, आत्मशक्ति से। तो भगवान कहते हैं, उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मनम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, अपनी आत्मा को, अपने मन को निराशा के अवसाद के गर्त में मत जाने दो। आत्मा ही हो आत्मनो बंधु, आत्मा ही रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हम अपने मन को अपना मित्र बना लें, अपने मन को अपना शत्रु बना लेंगे तो दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ की क्लासेस में अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को पिछले करीब में 20 साल से क्लासेस ले रहा हूँ बराबर, और 20 साल से क्लासेस लेते लेते मैंने एक मंत्र दिया, रे मन मेरे तू मेरा मित्र बन, मेरा मन तू मेरा मित्र बन जा। तो मेरा मन मेरा मित्र बन जाएगा तो मैं कभी गड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं कभी किसी हालत में निराशा में नहीं जाऊँगा, निराशा के गर्त में नहीं जाऊँगा। बस ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आपको सोचना है। ये कहाँ से आता है? ये विद्या से आता है। विद्यावान जो होता है वो शिक्षा से अर्जित ज्ञान से ज़्यादा बड़ा होता है। आप सब जो
आज दीक्षा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप विद्या के माध्यम से जुड़ रहे हैं। विद्या ने आपको वेल्डिंग की है आपकी आत्मा की और आपकी मन शक्तियों की सबके साथ। और आप ये मान के चलिए कि देखते देखते आपके अंदर बहुत सारी, जो मैं इन बच्चों को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं ऑनलाइन और जो यहाँ बैठे हैं 7-8 बच्चे, इन सबको बताना चाहता हूँ कि बड़ी असंभव जैसी परिस्थितियों में हम लोग ये दीक्षा समारोह कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जितने, चूँकि हमारे पास बड़ा हॉल है इसलिए हमने यहाँ डिस्टेंसिंग रख करके काम कर लिया और यहाँ कर लिया, कार्यक्रम कर लिया। पर कई स्थानों पर कार्यक्रम नहीं हो पाए, कई स्थानों पर ऑनलाइन वेबिनार चली हैं, वेबिनार, और उसी के बाद मैंने कई वेबिनार इन दिनों संबोधित किए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को अपने मनोबल के माध्यम से, आत्मबल के माध्यम से ऊंचा उठाइए और विद्या की उपासना करिए। विद्या की उपासना कर, उपनिषद कहता है विद्या की उपासना कर। बलम उपास्य भी कहता है और विद्या की उपासना करने को भी कहता है। बल की भी उपासना कर, बल भी अपने अंदर पैदा कर और विद्या को भी अपने जीवन में धारण कर। मित्रों, ये जो हमारे उपनिषद और इत्यादि ग्रंथ हैं, इन सब में प्राण भरा पड़ा है। यदि इनको हम पढ़ें, इनको देखें। मैंने पिछले दिनों अभी 9 दिन, जो 8 दिन नवरात्रि के थे, उसमें मैंने स्थित प्रज्ञ के बारे में उद्बोधन दिया ऑनलाइन। तो उसको करीब करीब, ऐसा मेरे पास जो अनुमान आया है, करीब करीब 80,000 90,000 लोगों ने सुना उसको और उसके माध्यम से अपने फीडबैक दिए मुझे। और उससे मुझे लगता है कि स्थित प्रज्ञ के बारे में चिंतन करने से उनको, उनके जीवन में एक स्थित प्रज्ञ स्थापित हो जाएगा निश्चित रूप से। स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो अपनी मनोकामनाओं को पूरी तरह से त्याग दे। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, जो मन ही मन में संतुष्ट रहता है, जो अपने आप को अंदर ही अंदर संतुष्ट कर लेता है और परमात्मा में लीन होने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियों के अर्थ में व्यवहार करती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। क्या गजब की चीज़ें हैं। हमारी जो उपनिषद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है। ये ज्ञान आपको यहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान आपको इससे मिलेगा जो इस यहाँ से आप जो लेके जा रहे हैं, दीक्षा लेके जा रहे हैं। दीक्षा ज्ञान दीक्षा है और ज्ञान दीक्षा के माध्यम से आपके जीवन में ढेर सारी क्वालिटीज़ आएंगी, ढेर सारे गुण आएंगे। सबसे बड़ा गुण जो है वो ये कि अपने आप पर विश्वास आ जाएगा। आज सबसे बड़ी आत्मविश्वास की कमी है, सबसे बड़ी कमी है आत्मविश्वास। बाकी तो है पर आत्मविश्वास नहीं आदमी के मन में। आत्मविश्वास यदि आ जाए, अंदर से आदमी दृढ़ हो जाए, मनोबल मजबूत हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। इसलिए ये जो हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने ऋषियों ने, जिन्होंने कि ज्ञान सुना, ज्ञान को लिखा, लिख करके अपने हमारे पास अर्पित कर दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आता रहा। तैत्तिरीय उपनिषद, हमारा जितने भी प्रकार के उपनिषदों के ज्ञान है, सब में यही भरा पड़ा है, पूरा के पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। मित्रों, हमारे जो उपनिषद का जो अर्थ है, उपनिषद में पास बैठ कर दिया गया ज्ञान, उपनिषद पास बैठ कर दिया गया ज्ञान। तो ये जो आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो हमारे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनको भी ज्ञान दे रहा हूँ। इनको भी पास बैठ कर दिया हुआ ज्ञान मैं अपने टीवी के माध्यम से दे रहा हूँ, अपने रिमोट के माध्यम से दे रहा हूँ, अपने जो माध्यम है अपने संचार के, उनके माध्यम से। मैं सोचता हूँ कि यही जो कोविड है, ये अगर आज से 40 साल पहले आया होता, शायद सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि हमारी कनेक्टिविटी कहाँ होती, हम कैसे एक दूसरे से बातचीत कर पाते, हम कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। 40 साल बाद तब आया है जब सारे संचार के साधन उपलब्ध हैं हमारे पास, संचार के साधन उपलब्ध हैं और हम लोग अपनी
उन नियमों को, उन जितने भी चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन कर पा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से आप मान करके चलिए इससे हम पार हो जाएंगे। 2, ढाई, 3 महीने के बाद, 3 महीने की बात और है, 3 महीने 4 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा संकट चला जाएगा। पर अगर हम ज़्यादा उसमें रहे मुगालते में कि नहीं ये तो चला जाएगा, तो हम अपने मास्क का यूज़ करेंगे, ना हाथ धोएंगे, ना हम कुछ करेंगे, तो फिर वो फैल जाएगा, कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसलिए थोड़े दिन की सतर्कता और है, वही हमने यहाँ रखी है, मेंटेन की है, वही शांति कुंज में मेंटेन की है, और कोशिश की है कि हमारे सभी भाई बहन पूरे भारत में जितने कार्यकर्ता हैं वो सब फॉलो करें इसको। आप सबको इस ज्ञान दीक्षा समारोह के माध्यम से विद्या विस्तार की जो प्रक्रिया है उसको गति देने की प्रार्थना। विद्या विस्तार एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप न केवल गुरुदेव का ज्ञान बल्कि उपनिषदों का ज्ञान, गुरुदेव का ज्ञान और सारा के सारा विद्या का ज्ञान पूरा के पूरा जन तक पहुंचा सकें। आप जब यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डिप्लोमा लेंगे और हमारे अध्यापकों से आप उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह बन जाएगा। जो विषय हैं यहाँ के वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये विषय कहीं और नहीं मिलते, ये पढ़ाई वहाँ कहीं और नहीं होती जहाँ अपने यहाँ होती है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वो विषय हैं जिन विषयों के माध्यम से आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं, और महान बना ही नहीं बल्कि अपने जीवन को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। बस यही आपके जीवन में एकमात्र उद्देश्य बने कि यहाँ आने का लाभ हमें मिले। मैं मित्रों अभी करीब 40,000 बच्चों से संपर्क में हूँ जो हमारे यहाँ से पास आउट होके गए हैं 20 साल में, और ये जो 40,000 बच्चे हैं ये मुझे नियमित रूप से अपनी दैनंदिन जीवन की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं और मुझसे बात करते हैं और मेरे संपर्क में रहते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे 40,000 बच्चों का पिता हूँ। इतने सारे लोग मेरे अंदर मेरे मार्गदर्शन में जी रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में उसका कुलाधिपति होने के नाते मुझे गर्व भी है, गौरव भी है, और ये भी है कि ये जो प्रक्रिया है ये अभिभावक और शिष्य की ये बराबर अनवरत चलती रहना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति का चिन्ह है। भारतीय संस्कृति, आरण्यक संस्कृति यही करती थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री ईश्वर भारद्वाज जी आ गए, क्योंकि उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने जीवन भर योग का प्रशिक्षण गुरुकुल कांगड़ी में रहकर दिया, और गुरुकुल कांगड़ी और शांति कुंज का समन्वय होना देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, भावभरा स्वागत करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे कि वे उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने गुरुकुल को संभाला था, ऐसे यूनिवर्सिटी को भी संभालें और इस विश्वविद्यालय को वास्तव में सही अर्थों में मल्टीवर्सिटी बना करके दिखाएं। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब सबको आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। परम श्रद्धेय के माध्यम से हम सभी ने दीक्षा संकल्प किया और उनका मार्गदर्शन पाया। विमोचन का एक क्रम है यहाँ पर। विमोचन होगा रनेसा न्यूज़लेटर के नए अंक का परम श्रद्धेय के माध्यम से। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dsvv.ac.in पर आप सभी से देख सकते हैं। साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पेजेस @DSVV ऑफिशियल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार पुनः से अपने उत्साह के व्यक्ति करें इस अवसर के लिए। ऐसे ही न जाने कितने अद्भुत प्रयोग और नई शुरुआत देव संस्कृति विश्वविद्यालय सदैव करता रहा है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। वर्चुअली वो हमसे जुड़ रहे हैं, और इस बीच में एक बार पुनः से ये पूरा अवसर, ये 37वां ज्ञान दीक्षा समारोह जो ऑनलाइन संपन्न हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आज के इस अवसर पर हमारे साथ
परम आदरणीय हमारे सभी के अनन्य आत्मीय स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, अपने आप में सबसे वृहद अखाड़ा है यह, उसके आप प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तो साथियों, अब श्रद्धा न होकर के हम सभी के साथ ऑनलाइन जुड़ चुके स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से हम सबकी निवेदन, प्रार्थना, मुख्य अतिथि उद्बोधन एवं मार्गदर्शन हेतु। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी संवेदनाओं की अभिरक्षा में अपना सर्वस्व आहूत कर रही अखिल विश्व गायत्री परिवार की यह अनुपम और श्रेष्ठ संस्था और उसी के द्वारा संचालित देव संस्कृति विद्या वही जो हमारे भीतर के भ्रम, भय, संशय, अज्ञान की निवृत्ति करे। यहाँ पर एक प्रकार से मानव शिल्प होता है, यहाँ मनुष्य गढ़ा जाता है, यहाँ पर मनुष्य के भीतर की अनंतता, अजेयता को प्रकट किया जाता है और उसके भीतर के शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, जो ऐसे दिव्य गुण हैं उनको उज्जीवित करने के लिए यहाँ की शिक्षा है। ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर आप सभी यहाँ समवेत होकर बैठे हैं। सच तो यही है कि ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त होता है और जब ज्ञान आता है तो जीवन में शांति, समाधान के कपाट खुलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। ज्ञान से ही व्यक्ति का समाधान होता है, वह अपने भ्रम, भय, संशय को छिन्न भिन्न कर पाता है। भीतर के अल्पता, अभाव का भी भंजन बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान दीक्षा समारोह पर मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ और मेरा बड़ा विश्वास है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारी संस्कृति और हमारे उन मूल्यों को जो लोक कल्याणकारी हैं, पारमार्थिक हैं, उनके अभिरक्षण में अपना सर्वस्व आहूत कर रहा है। इस अवसर पर मेरी आप सबको अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी का। हम सभी को एक नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा आज ये 37वां ज्ञान दीक्षा समारोह देकर जा रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की यात्रा में आने वाले लक्षावधि वर्ष साक्षी बनेंगे कि किस प्रकार से युग ऋषि के स्वप्नों को पूर्ण करने को अभियान यह जो आरंभ हुआ, यह कैसे नालंदा और तक्षशिला के उस पुण्य पावन परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है और कैसे उस गुरुकुल परंपरा के माध्यम से देव संस्कृति का विस्तार विश्व में हो रहा है। तो आइए देव संस्कृति दिग्विजय के इस अभियान से जुड़े सभी स्वजनों का नमन करते हुए हम सभी शांति पाठ करते हैं संवेद स्वर में। नए संकल्प, नए भाव को लेकर के आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।